आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी ऑर्का के बारे में। हम जानेंगे कि क्या एक बार फिर से ऑर्का प्रोग्राम को रिवाइव कर दिया गया है, क्या भारतीय वायुसेना के लिए टेड-बीएफ का जो एयरफोर्स वेरिएंट है वो तैयार किया गया है। ऐसी कौन सी ऐसी लेटेस्ट अपडेट सामने आई है जो इस ओर इशारा कर रही है कि न सिर्फ ऑर्का प्रोग्राम को रिवाइव किया गया है बल्कि जो कार्य है वो भी प्रगति में है। क्या भारत को देसी राफेल मिलने वाले हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की बात करें तो इस समय वो ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर प्रोग्राम में पूरी तरीके से कार्यरत हैं, जिन्हें इंडियन नेवी से ऑपरेट किया जाना है, या यूँ कह लें इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेट किया जाना है। और भारतीय वायुसेना का जो एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम है उन सभी में जो हमारे टेड-बीएफ हैं वो एक अहम भूमिका निभाएंगे। सितंबर 2022 में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने जो प्रिलिमिनरी डिज़ाइन फेज़ है टेड-बीएफ का उसको शुरू किया था, और माना जा रहा है कि वो अगले 1 से 2 वर्षों में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद अगले 2 से 3 वर्षों में जो टेड-बीएफ प्रोग्राम है वो डिज़ाइन फेज़ से प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज़ में आएगा। और जो एयरक्राफ्ट है ये माना जा रहा है कि वर्ष 2030 से 31 के बीच में प्रोडक्शन फेज़ में भी पहुंच जाएगा। दरअसल ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर की हम बात करें तो जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट वर्क है ये बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा बहुत जल्दी जो अप्रूवल है इस प्रोजेक्ट को लेकर के वो दिया जाएगा। और भारतीय नौसेना तकरीबन 100 से ज़्यादा की संख्या में टेड-बीएफ फाइटर जेट्स को प्रोक्योर करने के लिए लगभग प्रतिबद्ध हो चुकी है। दोस्तों, अगर हम ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर के स्पेसिफिकेशंस पे नज़र डालें तो इसका जो अनफोल्डेड विंग स्पैन है वो 11.6 मीटर्स का है, वहीं इसका जो फोल्डेड विंग स्पैन है वो 8.3 मीटर्स का है। इसकी जो ओवरऑल लेंथ होगी वो 17 मीटर्स की होगी। वहीं ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर की जो हाइट होगी वो 5.65 मीटर्स की होने वाली है। इस एयरक्राफ्ट का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होगा वो 26 टन का होगा, जहां पर ये अपने साथ 7.5 टन यानी 7.5 टन के जो पेलोड्स हैं उनको भी कैरी करने में सक्षम होगा, जहां पर ये अलग अलग प्रकार के वेपन्स और ड्रॉप टैंक्स को कैरी करेगा। इस एयरक्राफ्ट में टोटल आपको 12 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जहां पर ये अलग अलग प्रकार के मिसाइल्स और जो सेंसर्स हैं उनको कैरी कर सकेगा। ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर का जो मैक्सिमम फ्लाइट एल्टीट्यूड होगा वो 55,000 फीट का होगा। और इस एयरक्राफ्ट में बहुत सारी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल है वो एक अहम किरदार अदा करेंगी। इसमें आपको एडवांस सेंसर जैसे कि एसा रेडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक, यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम जैसे जो फीचर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर की जो डिज़ाइन है वो काफ़ी एक्सेलेंट है, और ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है जिससे कि आप इसकी बुराई कर सकें। डिफेंस एक्सपर्ट शुरू से ही यही मानते हैं कि टेड-बीएफ की जो एक्सेलेंट डिज़ाइन है वो इस चीज़ के लिए भारत को प्रेरित कर रही है कि इसका जो एक एयरफोर्स वेरिएंट है वो भी निसंदेह विकसित किया जाए, जो कि शुरुआत में प्रपोज भी किया गया था, जिसे हम ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नाम से जानते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में जिसको ऑर्का कहा जाता है। और हाल ही में अभी परसों ही भारतीय नौसेना के वैज्ञानिकों ने मीडिया से बात करते हुए कहा था, और भारतीय नौसेना के उसमें अधिकारी भी शामिल थे, यानी डिज़ाइन टीम के लोग और जो अधिकारी थे उनका ये कहना था कि भारतीय नौसेना इस समय भले ही 26 की संख्या में राफेल एम या F-18 सुपर हॉर्नेट को खरीद रही है, लेकिन भारतीय नौसेना की शुरू से जो प्राथमिकता रही है वो ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर ही रहे हैं। और आने वाले समय में जब ये भारतीय नौसेना को ज्वाइन करेंगे तो उस समय भारतीय नौसेना की जो ताकत है वो अपने पीक पर होगी, क्योंकि 26 की संख्या में ये जो प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है एयरक्राफ्ट का ये एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन है, लेकिन जो परमानेंट सोल्यूशन होगा वो टेड-बीएफ का डिप्लॉयमेंट ही होने वाला है। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये होगा कि क्या वाकई ऑर्का पे काम चल रहा है, या सिर्फ यहाँ पर मनगढ़ंत जो कहानियाँ हैं वो ऑर्का को लेकर के बनाई जा रही हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर मीडिया सोर्सेस के द्वारा ये बातें चल रही हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट तो है जो चल रहा है, जिसकी इन्फॉर्मेशन सामने आई है, और तभी जो डिफेंस के गलियारों पे चर्चा है वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ी है। दरअसल हाल ही में इंडिया टुडे की एक रिसेंट रिपोर्ट सामने आई थी, जहाँ पर यह बताया गया था कि इस समय भारत ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर पर आधारित एक ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विकसित कर रहा है, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए होगा। और उसमें इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट के आधार पे बहुत सारे जो मॉडिफिकेशंस हैं और वो किए जाएंगे। डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसको हम ऑर्का के नाम से जानेंगे, इसकी कैपेबिलिटीज़ राफेल से कहीं ज़्यादा अच्छी होंगी, और इसे आप देसी राफेल भी कह सकते हैं, क्योंकि डिज़ाइन के मामले में और कैपेबिलिटी के मामले में ये राफेल से भी ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। वहीं ये पहली बार नहीं था
जनवरी 2023 की शुरुआत में ही LCA Mark II के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं ADA में, जो हैं डॉक्टर वी मधुसूदन राव, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए, खासकर फाइनेंशियल एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा था कि इस समय बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे काम चल रहा है, जिसमें से उन्होंने कहा कि कुछ प्रोजेक्ट इस समय कॉन्सेप्ट स्टेजेस में हैं और कुछ के डिज़ाइन पे भी काम शुरू हो चुका है, जहां पर उन्होंने ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर का नाम लिया था, LCA नेवी का नाम लिया था और ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी ऑर्का का भी नाम लिया था। यानी ऑर्का पे जो काम है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। हालांकि स्पष्ट टाइमलाइन अभी तक हम नहीं बता सकते कि ऑर्का हमें वास्तविक रूप में कब देखने को मिलेगा, लेकिन एक अनुमान ये कहता है कि ऑर्का तभी वास्तविकता के रूप को ग्रहण करेंगे जब ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर बनके तैयार होगा, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट होगा एयरफोर्स वेरिएंट, ये बेसिकली टेडबीएफ से ही डिराइव किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, ये एक कॉमन सेंस है कि जब टेडबीएफ बनके तैयार होंगे तो उसी से इस वेरिएंट को डिराइव किया जाएगा, जो कि 2030 से 35 के बीच में हमें भारतीय वायुसेना के लिए तैयार होता दिखाई पड़ेगा। अब एक और बड़ा सवाल जो आपके मन में होगा कि हम ऑर्का के बारे में इस समय क्या जानते हैं। दोस्तों, अगर हम इन दो रिपोर्ट्स को कंसीडर करें और हम ये मान के चले कि ऑर्का प्रोग्राम एक बार फिर से रिवाइव हुआ है, तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि पहली बार ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं। जुलाई 2020 में भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारतीय वायुसेना से आधिकारिक तौर पर यह पूछा था कि क्या वो ऑर्का को कंसीडर करेंगे, क्योंकि ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर प्रोग्राम में अगर ऑर्का को भी शामिल किया जाता है तो जाहिर सी बात है जो कॉस्ट होगी वो भी शेयर करी जाएगी और जो डेवलपमेंट फेज़ होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा और भारतीय वायुसेना के लिए एक जो उन्नत फाइटर जेट है वो भी विकसित किया जाएगा। ADA ने ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर पर आधारित जो ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रस्तावित किया है भारतीय वायुसेना के लिए, उसको लेकर के ये बताया जाता है कि यह नॉर्मल टेडबीएफ के तुलना में तकरीबन 1 से 1.5 टन हल्का होगा। वहीं इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होगा वो 23 टन का होने वाला है। और ऑर्का की अगर हम बात करें फिजिकल अपीयरेंस की, तो हमें 2031 से 32 के बीच में देखने को मिल सकता है। वहीं ऑर्का के एक खास चीज़ यहाँ पर ये रहेगी कि डिज़ाइन और इंजन दोनों सेम रहेंगे, जो कि टेडबीएफ प्रोग्राम में इस्तेमाल किए जाने हैं, लेकिन ये तेजस मार्क II की तुलना में थोड़ा हैवियर होगा और ये सिमिलर उसी कैटेगरी का होगा जिसमें इस समय राफेल मौजूद है। यानी भारतीय वायुसेना के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है और कुछ डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि भारतीय वायुसेना इस मौके को भुनाने के लिए भी तैयार है और आने वाले निकट भविष्य में भारतीय वायुसेना पूरी तरीके से इस प्रोग्राम को सपोर्ट भी करेगी, क्योंकि उसके पीछे के कारण है भारतीय वायुसेना को अपनी जो स्क्वाड्रन क्षमता है उसको मेंटेन करके रखना है। और ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट है ये इंडियन एयरफोर्स के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन भी बनेंगे और आने वाले समय में हम ये भी जानते हैं कि खाली 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करना इंडियन एयरफोर्स के लिए किसी भी हद से किफ़ायती नहीं होने वाला है, क्योंकि दुनिया की सबसे ताकतवर कही जाने वाली वायुसेना यानी कि अमेरिकी वायुसेना खुद इस समय 5th जन फाइटर्स को इस्तेमाल करने में कमी ला रही है और ज़्यादा से ज़्यादा वो 4.5 जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में भारत के पास भी एक अच्छा मौका है खुद का एक उन्नत फाइटर एयरक्राफ्ट विकसित करने का और निस्संदेह ऑर्का के बहुत सारे फैंस हैं और लगातार लोगों से भी यही चीज़ें हमें सुनने को मिली हैं कि क्या ऑर्का प्रोग्राम कैंसिल हुआ है, क्या ऑर्का हमें कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए, आपका इंतज़ार अभी यहाँ ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ऑर्का लगभग अपने डिज़ाइन फेजेस में या यूँ कह लें कॉन्सेप्ट फेज़ को पार कर चुका है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।